प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और ये लाहौर में स्थित यूनिवर्सिटी थी जो पार्टीशन के बाद चंडीगढ़ में स्थित है इस समय। यहाँ पे दो तरह की एडमिशन्स होती हैं। चंडीगढ़ के कॉलेजेस के लिए प्रक्रिया अलग है और पंजाब के कॉलेजेस के लिए इसका प्रक्रिया कुछ अलग है। तो जो चंडीगढ़ के कॉलेजेस हैं जिसमें कि मुख्य तौर पे 5 कॉलेजेस शामिल हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योग एजुकेशन एंड हेल्थ, ब्रह्म ऋषि कॉलेज ऑफ योग एजुकेशन और एक ग्रिड है गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। ये 5 कॉलेजेस की लगभग 270 सीटें हैं। जो बीएड जनरल के लिए हैं वो 100 सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन और देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन में, दोनों में 100 सीटें हैं। और योग कॉलेज में 2 योग कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योग एजुकेशन एंड हेल्थ एंड ब्रह्म ऋषि कॉलेज ऑफ योग एजुकेशन, जहाँ पे 20-20 सीटें बीएड योग में हैं। और एक जो ग्रिड है गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यहाँ पे बीएड स्पेशल एजुकेशन करवाई जाती है। यहाँ पर इनकी 30 सीटें हैं। तो कुल मिला के चंडीगढ़ के स्थित कॉलेजेस में 270 सीट है, जिसके लिए एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये जो पोर्टल है पंजाब यूनिवर्सिटी को ऑथराइज किया गया है सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस के लिए और पोर्टल ऑलरेडी खुल चुका है 13 जून से जी। और ये जो ऑनलाइन एडमिशन भरने का प्रोसेस है ये 3 जुलाई तक चलेगा। बच्चों को उसमें लॉग इन करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, जो भी रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो सब प्रोसेस चलेगा। और उसके बाद अपने फीस भरने की प्रक्रिया है और सब्जेक्ट चूज करने हैं, कॉम्बिनेशन चूज करने का, ये सारा प्रोसेस 3 जुलाई तक चलेगा। और उसके बाद 23 जुलाई को पंजाब यूनिवर्सिटी ही इसके लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करेगी। जी, तो बताइएगा कि किस तरह का वो टेस्ट होता है, एंट्रेंस एग्जाम जिसे हम कहते हैं। जी मैम, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, OMR शीट बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट है, जिसमें लगभग 75 प्रश्न पूछे जाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों से, टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इस तरह से 5 एरियाज में ये डिवाइड होगा और 1 मार्क ईच का क्वेश्चन होगा। जी डॉक्टर सपना नंदा, एक और बात मेरे जहन में आ रही थी कि जो बीएड करने आते हैं स्टूडेंट्स, उनको किस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उस कोर्स में? सब्जेक्ट्स बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो बीएड करने बच्चे आते हैं वो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं और इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो 50% मिनिमम अंक प्राप्त करना ग्रेजुएशन में वो जरूरी है। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं जैसे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, उनको 5% की रिलैक्सेशन भी है। तो ये बच्चे क्योंकि डिफरेंट डिसिप्लिन से होते हैं, आर्ट्स के बच्चे भी आते हैं, ह्यूमैनिटीज के, साइंसेज के भी आते हैं, कॉमर्स से भी आते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी आते हैं, कुछ डिफरेंट डिसिप्लिन से आते हैं। तो इनके लिए कॉमन सब्जेक्ट्स, जो एक टीचर बनने के लिए, टीचर को एजुकेशन की फिलॉसफी का पता होना चाहिए, तो उसको फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पढ़ाया जाता है। उसको बच्चे की साइकोलॉजी का, बच्चे की स्ट्रेंथ्स का, वीकनेसेस का, एबिलिटीज का, पोटेंशियल्स का, उसकी पर्सनैलिटी का पता होना चाहिए, लर्निंग थियरीज, मेमोरी, रिटेंशन, ये सब पता होना चाहिए। तो उसको साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके अलावा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है, करिकुलम कैसे बनाया जाता है, तो ये सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा हर बच्चे को जो बीएड के लिए इच्छुक है उसको 2 टीचिंग सब्जेक्ट चुनने होते हैं और वो 2 टीचिंग सब्जेक्ट निर्भर करते हैं कि उसने ग्रेजुएशन में वो कम से कम 2 साल वो सब्जेक्ट अवश्य पढ़ा हो। जो सब्जेक्ट उसने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, जैसे साइंसेज में साइंस और मैथ्स का कॉम्बिनेशन बच्चा ले सकता है या साइंस के साथ इंग्लिश का कॉम्बिनेशन ले सकता है, अगर कम से कम 1 साल उसने इंग्लिश पढ़ी हुई है, माइनर सब्जेक्ट। इसी तरह से कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स के साथ मैथ्स या इंग्लिश ले सकते हैं। आर्ट्स वाले बच्चे जो हैं वो सोशल साइंसेस ले सकते हैं या म्यूजिक, होम साइंस और फाइन आर्ट्स के साथ कोई लैंग्वेज ले सकते हैं। तो इस तरह से हर बच्चे को 2 सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं। और मैं ये यहाँ बताना आपको जरूरी समझूंगी कि अब बीएड 2 साल की हो चुकी है 2015 से। इससे पहले 1 साल का प्रोग्राम होता था बीएड, अब ये 2 साल का प्रोग्राम है और 4 सेमेस्टर में ये बटा हुआ है। पहले 2 सेमेस्टर में बच्चे को फाउंडेशन कोर्सेज और टीचिंग पेडागोजी के बारे में बताया जाता है और तीसरे सेमेस्टर में पूरा 1 सेमेस्टर बच्चा टीचिंग प्रैक्टिस के लिए विभिन्न स्कूलों में, हमारी कोशिश होती है कि हमारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजा जाए और प्राइवेट स्कूल का भी कुछ एक्सपोजर दिया जाए, तो पूरा 1 सेमेस्टर बच्चा स्कूल में जाके अपना फील्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम कंप्लीट करता है। और उसके बाद 4th सेमेस्टर में आके कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बच्चा पढ़ता है, कुछ वैल्यू एडेड कोर्सेज, कुछ स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज वो पढ़ाए जाते हैं। जी, तो इसके अलावा जब एजुकेशन में बच्चे बीएड कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में जाना चाहेंगे, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी
चलते होंगे आपके कॉलेज में, तो इनके बारे में भी बताइएगा। ये कॉलेज जो है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे मैं प्रिंसिपल के तौर पर कार्य कर रही हूँ, ये चंडीगढ़ का सबसे पुराना कॉलेज है। 1954 में ये स्थापित हुआ था जी। और ये नैक द्वारा A ग्रेड प्राप्त कॉलेज है। और यहाँ पे बीएड के अलावा हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन इन एजुकेशन भी है और उसमें हमारे पास 50 सीट हैं एमएड में। जो बच्चे बीएड की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, टीचर एजुकेटर बनना चाहते हैं, बीएड कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आगे मास्टर्स डिग्री के लिए चले जाते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो इसी में ही आगे अपना शोध कार्य करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो वो आगे पीएचडी मास्टर्स करने के बाद। लेकिन उसका जो रिसर्च सेंटर है, कोर्स वर्क है, 6 मंथ्स का कोर्स वर्क अब कंपलसरी कर दिया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कि हर पीएचडी कैंडिडेट को 6 महीने का कोर्स वर्क लगाना, जिसमें उसको बेसिक्स ऑफ एजुकेशन है, रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स के बारे में, रिसर्च के बारे में बताया जाता है। वो उसका सेंटर हमारे कॉलेज में है चंडीगढ़ में। जी, तो डॉक्टर नंदा, हम चाहते हैं कि आप ये भी बताइएगा कि डिप्लोमा के कौन से कोर्सेज होते हैं आपके कॉलेज में। मैम, बीएड एमएड के अलावा हमारे पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर टीचर जो है वो काउंसलर होता है, हर पेरेंट भी काउंसलर होता है, लेकिन एक टीचर को काउंसलिंग स्किल्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। स्कूल में बच्चे को गाइड करना, उसको पर्सनल काउंसलिंग देना, पर्सनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस या करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करना हर टीचर के जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है। तो एक बड़ा स्पेशलाइज्ड कोर्स है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त है और हमारे कॉलेज में इसके लिए 20 सीट्स उपलब्ध हैं और कोई भी छात्र जिसने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किया है और 50% अंक प्राप्त किए हैं, वो इस गाइडेंस एंड काउंसलिंग डिप्लोमा में एडमिशन ले सकता है। जी, तो डॉक्टर सपना नंदा, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। आपसे और भी बहुत सारी बातें